हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और आज इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन समझेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में रखा हुआ है। बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स are placed between S block and P block। हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्पेसिफिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जिक्र करना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन, जिसमें पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा, इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग विद इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनका पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल का मतलब है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फिल्ड होगा, आउटर मोस्ट से इनर वाला डी ऑर्बिटल मीन इनर डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा। डी से बाहर जो भी ऑर्बिटल होगा, एस होता है तो वो फिल्ड होगा। एस से अंदर चूँकि डी है तो इसलिए इसको पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल कहते हैं। पेनल्टीमेट का मतलब होता है बाहर से अंदर वाला, लिहाजा वो तमाम एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं जिनका डी ऑर्बिटल पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल मीन कि ये जो डी ऑर्बिटल होगा ये आउटर मोस्ट फील्ड ऑर्बिटल से इनसाइड वाला होगा, तभी ये पेनल्टीमेट कहला रहा है। और अगर हम पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल को लिखना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें, तो कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल को हम एक्सप्रेस करते हैं, एन एस जो होगा वो आउटर मोस्ट होगा और एन एस से इनसाइड वाला n-1d होगा। ये आउटर है, आउटर, और ये वाला ऑर्बिटल जो होगा ये इनर होगा, तभी हम इसको पेनल्टीमेट कहते हैं। ये वाला ऑर्बिटल इनर है, लिहाजा हम n-1d को यहाँ पर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल कह रहे हैं। और n-1d से जो आउटर है ns वो फिल्ड होगा और ये इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा। दैट्स द ऑथेंटिक डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ऑर्बिटल जो होता है वो प्रोसेस ऑफ फिलिंग में है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे पता चलेगा? तो ये बड़ा टेक्निकल बात है। जिन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 9 तक होंगे, 1 to 9, तो ऐसे डी ऑर्बिटल्स को हम प्रोसेस ऑफ फिलिंग में कहेंगे कि ऐसे डी ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 9 के दरमियान आएंगे, तो ऐसे डी ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे कि ऐसे डी ऑर्बिटल्स इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है और वो डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, कुछ डी ऑर्बिटल्स ऐसे भी होंगे जो प्रोसेस ऑफ फिलिंग में नहीं होंगे। ऐसे एलिमेंट्स होंगे डी ब्लॉक के अंदर ही, लेकिन वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरते। और ऐसे इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? या तो उनका डी ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, खाली होगा, या फिर उनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा। ये दो कंडीशन याद रखनी है कि अगर डी ज़ीरो है किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, या उसका डी जो है वो फिल्ड है, प्रोसेस ऑफ फिलिंग में नहीं है, तो ऐसे एलिमेंट्स
डी ब्लॉक में ही मौजूद होंगे, लेकिन वो डी ब्लॉक की डेफिनेशन को पूरा नहीं करते। ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन को 100% फुलफ़िल नहीं करते और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स से रिजेंबल भी नहीं करती। इन ऐसी एग्जांपल्स हम आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जिंक या स्कैंडियम आइंस हो सकते हैं जिनका जिक्र हम आगे जाके करेंगे, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि D0 और D10 वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर D में इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है या 9 तक है, तो ऐसे डी ऑर्बिटल्स या ऐसे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम ये बात कह सकते हैं कि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। तो अब देखते हैं कि जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितनी सीरीज़ होती हैं जिनको हम वन बाय वन पहले पढ़ते हैं, और उसमें से जो स्पेसिफिकली 3D सीरीज़ होगी उसमें मौजूद 10 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है, जो हमारा बेसिक काम है। तो लेट्स स्टार्ट सीरीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाउ मैनी सीरीज़ इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स? हाउ मैनी सीरीज़ इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स? तो डी ब्लॉक में how many series there is? First one is 3D series, next one is 4D series of D block, and third one is 5D series, और 6D series जो है ये इनकम्प्लीट है, इसलिए हम इसका जिक्र ज़्यादा नहीं करते। 3D सीरीज़ पे हमारा फोकस रहेगा क्योंकि 3D सीरीज़ हमारे MD कैट के सिलेबस में इंक्लूड है, और 3D सीरीज़ में जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके आइंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने ज़रूर सीखनी है, कैसे की जाती है और कहाँ पर एक्सेप्शंस या एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी आएंगी। जहाँ पे एक्सेप्शंस होगी, जहाँ पे एबनॉर्मल ट्रेंड आएगा, वहाँ पर MCQs बन सकता है। तो 3D सीरीज़ होती है, ये स्टार्ट होती है स्कैंडियम से और ख़त्म होती है जिंक पे। 3D सीरीज़ स्कैंडियम से जिंक तक होती है। 4D सीरीज़ यट्रियम से कैडमियम तक होती है, और 5D सीरीज़ लैंथेनम से मरकरी तक होती है, और 6D सीरीज़ जो है ये इनकम्प्लीट है और इसके अंदर एक्टानाइट सीरीज़ आती है जो कि 7वें पीरियड में है। 6D सीरीज़ 7th पीरियड में है, और आपको पता है 7th पीरियड जो है वो अभी तक इनकम्प्लीट है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो है 3D सीरीज़ में स्कैंडियम से लेकर जो जिंक तक एलिमेंट्स हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21 और जिंक का 30, तो हमने 21 एटॉमिक नंबर से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके जो आइंस हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। और उस बात का ख्याल भी रखना है जो मैंने अभी बताई आपको कि हमने 3D सीरीज़ में ये देखना है कि जो 10 एलिमेंट्स हैं इनमें से किन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए इनका जो डी ऑर्बिटल होगा वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा। डी ऑर्बिटल जो पेनल्टीमेट वाला होगा, मतलब आउटर से इनर वाला डी जो है, आउटर में S होगा और इनर में D होगा, तो D को हम बार बार पेनल्टीमेट कह रहे हैं बिकॉज D इज़ द इनर ऑर्बिटल इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। और अगर D0 है या D10 है, इन दोनों सूरतों में वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बजाय सूडो ट्रांजिशन या आप कह सकते हैं एक्सेप्शंस वाले एलिमेंट्स कहलाएंगे। रहेंगे वो डी ब्लॉक में ही, रहेंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हिस्सा ही, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स से मैच नहीं करेंगी। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो 10 एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज़ के, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले वही बात दोबारा रिपीट करूँगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं
उनका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होगा जो एस कहलाता है, एन एस से जो अंदर वाला वेरी नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है वो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल होगा, जो एक्चुअल में प्रोसेस ऑफ फिलिंग में होगा। तो स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हमारे पास है स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21। स्कैंडियम के बाद है टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 22। टाइटेनियम के बाद है विनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 23। विनेडियम के बाद नीचे हमारे पास मौजूद है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है। अब देखिए स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, विनेडियम 23 और क्रोमियम 24 है। स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन है, तो 21 इलेक्ट्रॉन में से जो 18 इलेक्ट्रॉन है वो आर्गॉन तक फिल हो जाएंगे, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर्गॉन जैसी है। तो हम इतनी लंबी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की बजाय 18 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन को आर्गॉन से रिप्लेस कर देते हैं, और 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल होता है वो होता है 4s एंड 3d। 4s एंड 3d। अब 4 जो है ये आउटर है और 3d इनर है। याद रखिए 4 फोर्थ शेल में है और 3d थर्ड शेल में है, लिहाजा पेनल्टीमेट कौन हुआ, d, और d का इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होना ज़रूरी है टू फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसी तरह सेम हम रिपीट करते जाएंगे नीचे। टाइटेनियम में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की बजाय हम आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 18 इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि आर्गॉन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह फिर आर्गन के बाद 4s आएगा और 4s के बाद 3d। हम 3d लिख बाद में रहे हैं, लेकिन 3d थर्ड शेल में है, 4s फोर्थ शेल में है, तो पेनल्टीमेट कौन हुआ, d, पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल। 3d इज पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल बिकॉज इट इज़ इनसाइड द 4s। इसी तरह विनेडियम में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की बजाय हम 18 इलेक्ट्रॉन्स को आर्गॉन से रिप्लेस करेंगे और फिर आएगा 4s एंड 3d। इसी तरह क्रोमियम के भी 18 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम आर्गॉन से रिप्लेस करेंगे और आएगा लास्ट में 3d। तो अब देखें स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन है, 21 में से 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन जैसे हो गए, आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहे हैं। 18 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच के हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में से आउटर मोस्ट पहले फिल करेंगे और पेनल्टीमेट शेल बाद में। 18 और 2 20 और 1 21। तो आप देखें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीट है, आउटर से इनर जो है 3d जो पेनल्टीमेट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल होना शुरू हो गया है। 3d1 मीन d इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। इसी तरह टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन है, 22 इलेक्ट्रॉन्स इन टाइटेनियम। 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन में चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल में आ गए। अब 3d2 का मतलब भी प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा और आउटर मोस्ट कंप्लीट है। विनेडियम में भी सेम हम कॉन्सेप्ट रिपीट करेंगे। 23 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन s में आएंगे, आउटर मोस्ट कंप्लीट हो गया, आउटर मोस्ट से इनर पेनल्टीमेट d जो है उसमें बाकी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो कि 3 होंगे। 18 और 2 20, 18 एंड 20 18 प्लस 2 20 एंड 20 प्लस 3 23। हम क्रोमियम को अभी फ़िलहाल यहाँ पे छोड़ देंगे, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल नहीं करेंगे क्योंकि क्रोमियम में एक्सेप्शन है, एबनॉर्मेलिटी है। क्रोमियम से नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है मैंगनीज
और मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25। मैंगनीज के बाद हमारे पास आयरन है 26। आयरन के बाद हमारे पास कोबाल्ट है 27। कोबाल्ट के बाद हमारे पास है निकल जो कि है 28। निकल के बाद हमारे पास है कॉपर जो कि है 29 और लास्ट पे हमारे पास है जिंक 30। तो मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहाँ पे भी हमने आर्गोन वाला कॉन्सेप्ट रिपीट करना है कि 25 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की बजाय हम 18 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन को आर्गोन के बराबर मान लेते हैं। सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू आर्गोन, 18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू आर्गोन और आर्गन के बाद 4s एंड 3d, 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 4s एंड 3d। मैंगनीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में कंसीडर कर लिए, 18 और 2 20, 20 और 5 25 इलेक्ट्रॉन। अब आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन है, 18 आर्गन में 26 और 2 18 और 2 20 और 6 26 पूरे हो गए आयरन में। कोबाल्ट में 18 और 2 20, 20 और 7 27 पूरे हो गए। निकल में भी अगेन 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में, 2 इलेक्ट्रॉन एस में 20 हो गए, 20 और 8 28 इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट पे आपके पास जिंक है, जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन एस में आ जाएंगे, 18 और 2 20 हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन डी में आ जाएंगे। अब आप गौर करें डी में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं 3d10। तो ये डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा जिंक, क्योंकि डी ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड डी ऑर्बिटल इन जिंक इज नॉट इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। लिहाजा जिंक जो है ये ट्रांजिशन या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा, क्योंकि डी ऑर्बिटल इसका कम्प्लीटली फिल्ड हो चुका है। डी ऑर्बिटल इज नॉट इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग इन केस ऑफ जिंक। अब हमने 2 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक नहीं की, और वो 2 एलिमेंट्स हैं क्रोमियम और कॉपर। अब क्रोमियम और कॉपर दोनों में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाई जाएगी, क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल होते हैं। और यहाँ पे एक वजह भी जाननी है कि जो हम आर्गन के बाद 4s और 3d ऑर्बिटल्स बना रहे हैं पेनल्टीमेट शेल के, इनके दरमियान एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये बताता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा ये बताता है कि s और d अगर साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएं, यानी अगर s के बाद d हो या d के बाद s हो, तो एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम ये बताती है कि इनके दरमियान एनर्जी का गैप बहुत ही कम होता है। हम ये बात कह सकते हैं कि 4s और 3d की एनर्जी तकरीबन बराबर है। वेरी इंपॉर्टेंट, 4s एक्सेप्शन की वजह जाने, एक्सेप्शन क्यों आई है कॉपर में और क्रोमियम में। एक्सपेरिमेंटल डाटा ये बताता है कि 4s और 3d की एनर्जी गैप बहुत कम है। ये एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में और 3d में से 4s में जंप कर सकते हैं ड्यू टू वेरी वेरी लो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4s and 3d। electron can easily jump and transit from 4s to 3d or 3d to 4s। इस जंपिंग की वजह से, इस एनर्जी डिफरेंस के बहुत कम होने की वजह से हम क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन 4s1 कर देंगे। हालांकि बाकी सब में आप देखें हमने 4s2 किया था, बाकी सब में हम 4s2 के बाद 4s2 के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचते थे उसको हम 3d में फिल करते थे। लेकिन क्रोमियम और कॉपर में ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? टू गेट द स्टेबिलिटी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम क्रोमियम में 4s1 कर देंगे तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके 3d में चला गया, जिससे 3d बन गया 3d5।
अगर ये जंप ना करवाते तो ये 3d4 होना था, जो कि स्टेबल नहीं था। लेकिन 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में इसलिए गया क्योंकि एनर्जी गैप कम था, और 3d5 होने से हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बिकम मोर स्टेबल। इसी तरह कॉपर में भी 29 इलेक्ट्रॉन थे, हमने 4s में 1 कर दिया, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन था 4s का वो जंप करवा के 3d में भेज दिया क्योंकि एनर्जी गैप कम था, और 3d में जाने से कॉपर बिकम 3d10। 3d10 तो कॉपर और क्रोमियम ने अपने s के इलेक्ट्रॉन्स को d में जंप करवा लिया या जंप कर गए टू गेट द स्टेबिलिटी ड्यू टू वेरी लो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d। इससे फ़ायदा ये हुआ कि क्रोमियम 3d5 हो गया, यानी हाफ फिल्ड हो गया, और हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल इज़ मोर स्टेबल। और कॉपर में जंप करने का फ़ायदा ये हुआ कि कॉपर का 3d10 हो गया, और आपको पता है फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर आल्सो स्टेबल। तो d10 इज़ मोर स्टेबल देन 3d9, दैट्स वाई, और 3d5 इज़ मोर स्टेबल देन 3d4। इसीलिए क्रोमियम और कॉपर के अंदर 4s में एक एक इलेक्ट्रॉन रखना है और उनका एक एक इलेक्ट्रॉन d में जंप करवा देना है, और जंप की वजह एनर्जी का डिफरेंस कम होना है, और उस जंप का फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल और फुल फिल्ड d ऑर्बिटल हासिल हो जाते हैं, जो कि क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करते हैं। तो MCQs क्या है कि 3D सीरीज़ के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जिनकी एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वो 2 हैं, एक है कॉपर और एक है क्रोमियम। अब चलते चलते एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि D5 और D5 और D10 दोनों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप इस पूरी 3D सीरीज़ को देखें और बताएं 3D5 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कहाँ पे आई है। तो 3d5 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 जगह पे आएगी। एक आएगी क्रोमियम भी 3d5 होगा, और क्रोमियम से नेक्स्ट जो मैंगनीज होगा वो भी 3d5 होगा। लिहाजा क्रोमियम और मैंगनीज दोनों हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे। और 3d10 आएगा हमारे पास कॉपर और जिंक में। कॉपर और जिंक को देखें, 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इससे 2 स्टेबिलिटी भी आई है, और 2 एलिमेंट्स ऐसे मिले हमें 3D सीरीज़ में जिसमें 3d10 वाली कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं। एक चलते चलते इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, 3D सीरीज़ को अगर आप गौर से दोबारा देखेंगे तो आपको 2 तरह के d ऑर्बिटल नहीं नज़र आएंगे इसमें। एक है 3d4, क्योंकि 3d4 एक इलेक्ट्रॉन पीछे हाफ फील्ड से, तो वो s से जंप करवा लेता है, 3d5 बन जाता है, तो 3d4 नहीं मिलेगा आपको, देयर इज़ नो 3d4। और दूसरा कौन सा d आपको नहीं मिलेगा इस पूरी सीरीज़ में, वो है 3d9, क्योंकि 3d9 भी एक इलेक्ट्रॉन पीछे है फुल फिल्ड होने से, तो वो भी 3d9 जो होता है वो 4s से जंप करवा लेता है इलेक्ट्रॉन, और वो 3d9 से 3d10 हो जाता है, जस्ट लाइक कॉपर। लिहाजा 2 तरह के d ऑर्बिटल आपको नहीं मिलेंगे। 3d4 भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो 3d5 बन जाता है, और 3d9 भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो 3d10 बन जाता है। आई होप सो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3D सीरीज़ को समझने में आसानी मिलेगी।